हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीमर्स का एक नया लेक्चर नंबर 05। और इस क्लास में एडिशंस पॉलीमर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में एडिशंस पॉलीमर्स स्टार्ट कर चुके थे। वहां पे देखे थे कि एडिशंस पॉलीमर्स जो है वह 3 टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन सा? फर्स्ट नंबर था फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, सेकेंड नंबर था कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड थर्ड नंबर था अनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो ये 3 टाइप था किसका? एडिशन पॉलीमराइजेशन का। तो इस फर्स्ट वाले को पढ़ लिए थे, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन को नहीं, और सेकेंड और थर्ड पढ़ना था। वहां एक बात और देखे थे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है इसी को हम चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर एडिशन पॉलीमर्स में केवल एडिशन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का एलिमिनेशन नहीं होता। तो इसी के कारण इसको चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते थे। ठीक है, तो ये था आपका पिछले क्लास का कुछ रिकैप। अब स्टार्ट करते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन को कराने के लिए आपको कुछ चीज का आवश्यकता होगा, आपको कुछ चीज का नीड होगा। वो कौन सा चीज है वो देखिए। तो आपको कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कराने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड या लेविस एसिड का आवश्यकता होगा, साथ ही साथ सनलाइट का आवश्यकता होगा, हीट का आवश्यकता होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और लेविस एसिड की बात करें तो इसका एग्जांपल होगा H2SO4, HF, AlCl3। ये सब किसका एग्जांपल है? स्ट्रॉन्ग एसिड का या तो फिर लेविस एसिड का। और भी बहुत सारा एग्जांपल्स होता है, आप ले सकते हो। हम आपको बस समझने के लिए एक रफ डायग्राम लिए हैं। तो उसी प्रकार से हम H2SO4 लेते हैं। H2SO4 को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में, HNO के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये ब्रेक होता है H+ और HSO4- में। कहां पे प्लस और कहां पे माइनस टूट रहा है, ये चीज को आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से टूटा, यहां से H+ जो है वह बाहर निकल जाएगा। और आपको मालूम होगा कि ये हम लोग कैटायन पॉलीमराइजेशन के द्वारा एडिशन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कौन सा पॉलीमर्स बना रहे हैं? हम लोग पॉलीथीन मान लीजिए बना रहे हैं। पॉलीथीन बनाने में हमको जो मोनोमर्स यूज होता है वो होता है इथीन। तो हम यहाँ पर इथीन लेंगे, इथीन लिए हैं। और इथीन जब लेंगे तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, और आपको मालूम है कि ये पाई बॉन्ड जो है वह लूजली बॉन्ड होता है। ये पाई बॉन्ड लूजली बॉन्ड होता है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। और आसानी से ब्रेक होकर के ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर H+ बैठा हुआ है, इसके पास पॉजिटिव साइन है, इसको इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है। तो ये इसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दोनों को मिला करके 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, ये अपने पास ले लेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता था। तो यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा वहां पे। और जब यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो ये जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे कैटायन का फॉर्मेशन हुआ इसको समझ लीजिए। अब हम तो बना रहे हैं पॉलीथीन, तो उसमें बहुत सारा इथीन का मोनोमर्स यूज होगा। तो और इथीन का एक मोनोमर्स लेते हैं, एक और इथीन लिए। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, ये भी लूजली बॉन्ड होता है, ये भी ब्रेक होगा। नहीं, तो इसका भी इसको इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है यहाँ पर CH2+ को, क्योंकि यहाँ पर कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ से जो पाई बॉन्ड, यहाँ से जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो जाकर के यहाँ पर शिफ्ट होगा और कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा ऐसा। फिर यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन, फिर आप मोनोमर्स यूज कीजिए, फिर नया स्ट्रक्चर बनेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा फिर से इसी प्रकार से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, फिर नया स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसी प्रकार से होते जाएगा। आप जितना मोनोमर्स लीजिएगा उतना बड़ा पॉलीथीन बनेगा। नहीं, तो N अगर आप मोनोमर्स यूज कीजिएगा तो बहुत बड़ा आपको क्या होगा? पॉलीथीन का फॉर्मेशन होगा। तो आपके ऊपर है, जितना आप करना चाहें उतना कीजिए। आपका
आपका बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये जो इथिन आपका होगा, इथिन से मिलके जो पॉलीथीन बना है इसी को बोलेंगे कटायनिक पॉलीमराइजेशन। नहीं, इसी पॉलीमर्स को बोलेंगे कटायनिक पॉलीमराइजेशन। इसको बढ़ाते जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बात और, यहाँ पर CH2 और H अलग अलग लिखा है। अगर यहाँ पर CH3 लिखा रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी CH2 और H लिखा है, यहाँ पर भी CH3 लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारा बुक्स में अलग अलग तरीका से लिखा रहता है, तो वो भी कोई मैटर नहीं करता है। अब बात करते हैं कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल्स क्या होता है, क्योंकि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो तो देख लिए। तो एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलीस्टाइरीन जो है वह बेस्ट एग्जांपल्स है किसका, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का, क्योंकि पॉलीस्टाइरीन में जो मोनोमर्स यूज होता है वो होता है स्टाइरीन, और स्टाइरीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब इसका ये क्या है मोनोमर्स है, स्टाइरीन क्या है मोनोमर्स है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और जब इसका आप n यूनिट्स को केमिकल कॉम्बिनेशंस कराइएगा तो एक नया पॉलीमर्स मिलेगा, और उसी पॉलीमर्स को बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन। और पॉलीस्टाइरीन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का। क्लियर। नेक्स्ट इसका एग्जांपल्स होता है पॉलीआइसोब्यूटाइलीन। इसमें जो मोनोमर्स यूज होता है वो होता है आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटाइलीन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा। जब इन आइसोब्यूटाइलीन को जब आप केमिकल्स कॉम्बिनेशंस कराइएगा तो एक नया पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा, और वो पॉलीमर्स है पॉलीआइसोब्यूटाइलीन। क्लियर। अब उस बात करते हैं आगे थर्ड नंबर पे अनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो अनायनिक पॉलीमराइजेशन जिस प्रकार से कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में हमको स्ट्रॉन्ग एसिड का आवश्यकता था, लेविस एसिड का आवश्यकता था, उसी प्रकार से अनायनिक पॉलीमराइजेशन में हमको स्ट्रॉन्ग बेस का आवश्यकता होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का आवश्यकता होगा। तो इसका एग्जांपल्स ले सकते हो आप NaNH2, ये कैसे ब्रेक होता है Na+ NH2-, या जनरल फॉर्म ले सकते हो आप RMgX R- MgX+। तो ये सब एग्जांपल है किसका, स्ट्रॉन्ग बेसेस का। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है बेस को हम B के ऊपर 2 डॉट से दिखाते हैं। तो B के ऊपर 2 डॉट कहने का क्या मतलब है, B के ऊपर 2 डॉट लगने का मतलब 2 मतलब होता है। फर्स्ट इसका मीनिंग है कि ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक प्रकार का बेस है, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है फर्स्ट नंबर। और सेकेंड नंबर इस डॉट लगने के ऊपर क्या कारण है, ये बतलाना चाह रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जब किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। तो यही दिखाना चाहता है कि हम जो है वह इलेक्ट्रॉन डोनर है, हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो वही बात इसका है। तो इसका 2 मीनिंग, फर्स्ट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड इज कि भाई हम इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक बेस को लेते हैं और इसका भी क्या करते हैं, मैकेनिज्म्स को समझते हैं। तो एक बेस को हम जनरल फॉर्म में ले लिए, बी से दिखा दिए, नहीं बी के ऊपर 2 डॉट दिखा देंगे तो ये क्या है, एक प्रकार का बेस है। और हम बना रहे हैं पॉलीथीन, तो उसमें मोनोमर्स यूज होगा इथीन, तो वही मोनोमर्स को यहाँ पर लिए हैं, नहीं यही मोनोमर्स को लिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वह लूजली बॉन्ड होता है। क्या होता है, लूजली बॉन्ड होता है। और जब लूजली बॉन्ड होगा तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टूट जाएगा। और दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है वह इस कार्बन पे, ये वाला कार्बन पे, इस कार्बन पे जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, और इस कार्बन पे जाकर के शिफ्ट होगा और बना लेगा अनायन। यहाँ देखिए इस कार्बन पे ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है वह इस कार्बन पे जाकर के शिफ्ट हुआ और बना लिया अनायन। और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये जो है इस कार्बन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। नहीं, फिर से सुनिए, हम बोले कि बेस था, हमको बनाना है पॉलीथीन, तो मोनोमर्स यूज करेंगे इथीन। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है मतलब कि लूजली बॉन्ड होता है, आसानी से ब्रेक हो सकता है, तो ये ब्रेक होगा और यहाँ से जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा वो इस कार्बन पे जाकर के क्या कर लेगा, अनायन का फॉर्मेशन करेगा। और हम बताएं कि बेस जो है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर
है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये बेस इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। और यहाँ पर देखिए अनायन, तो ये अनायन का फॉर्मेशन कर लिया। जिस प्रकार से यहाँ पर कटायन का फॉर्मेशन किया था उसी प्रकार से अनायन का फॉर्मेशन कर लिया। फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लेंगे, अब क्या लेंगे, इथिन लेंगे। इथिन क्या है, मोनोमर्स है, किसका, पॉलीमर्स का, पॉलीथीन का। तो फिर से इथिन लिए, नहीं, फिर से जब इथिन लेंगे तो फिर से ये पाई बॉन्ड लूजली बॉन्ड होगा, फिर से ब्रेक होगा और फिर से यहाँ पर जो है वह यहाँ का 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या हुआ था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया था और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा और यहाँ पर देखिए अनायन का फॉर्मेशन किया और ये जो बी हो, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिस का, वो क्या होगा, इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा और कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा इस प्रकार से। नहीं, और भी आप इथिन यूज कीजिए और बड़ा स्ट्रक्चर बन के जाएगा और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा इसी को बोलेंगे अनायनिक पॉलीमराइजेशन। अनायनिक पॉलीमराइजेशन। नहीं, तो ये था आपका अनायनिक पॉलीमराइजेशन और ये था कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। एक बात और, यहाँ पर जो है आप जो मोनोमर्स यूज किए हो इथिन, इसके जगह पर आप CH2 डबल बॉन्ड CHCl भी यूज कर सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl भी यूज कर सकते हो। ये और बेस्ट एग्जांपल है मोनोमर्स का। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है वह स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, शो करता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है और जो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करे वो बहुत बेस्ट अनायनिक पॉलीमराइजेशंस का फॉर्मेशंस करता है। तो अनायनिक पॉलीमराइजेशंस का एग्जांपल्स की बात करें तो पीवीसी हो गया, पैन हो गया, ये सब क्या है, अनायनिक पॉलीमराइजेशंस है। तो ये सब बेस्ट एग्जांपल है अनायनिक पॉलीमराइजेशंस का। अनायनिक पॉलीमराइजेशंस में पीवीसी में और पैन में जो है वह कौन सा मोनोमर्स यूज होता है, कैसे फॉर्मेशंस होता है, वो सब हम स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे और इसके बारे में और डिटेल हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।